हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे जो 6th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है ना, उसका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो कौन सा था? पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, तो उसका एक भाग जो स्थलमंडल वाला था वो हम पहले कर चुके हैं। आज नेक्स्ट करेंगे जलमंडल वाला। ठीक है, तो जलमंडल, ठीक है, पृथ्वी के कितने हिस्से पर जल पाया जाता है? 71% पर जल है। ठीक है, पर उसमें से जो 97.5% जल है वो समुद्री जल है, मतलब जो उपयोग के योग्य नहीं है, खारा है मतलब। ठीक है, और शुद्ध जल कितने हैं? जो हमारे उपयोग है, मानव उपयोगी है, वो कौन सा हो गया? 2.5%। ठीक है, 71 में से कितना हो गया? 97.5% तो समुद्री जल है। ठीक है, और 2.5% ही मानव उपयोगी है। और इस जलमंडल मतलब ये जल किन किन रूपों में पृथ्वी पर पाया जाता है, आगे इस डायग्राम में ये दिखाएगा। ठीक है, तो ये बीच में जलमंडल दिखा दिया। तो जल हमें किस किस रूप में मिलता है? ठीक है, महासागरों में भी जल है, नदियों में, भूमिगत जल हो गया, जो जमीन के नीचे पाया जाता है वो भूमिगत जल हो गया। हिम नदियाँ, बर्फ से बनी हुई जो होती है। ठीक है, पहाड़ों में, पर्वतों में, जैसे हिमालय हो गया, वहाँ पे नदियाँ हैं, वो हिम नदियाँ होगी, वो भी जल का एक रूप है। और वायुमंडल की जलवाष्प, वो भी जलमंडल में है क्योंकि उसमें भी जलवाष्प है। ठीक है, तो जलमंडल कितने रूप हो गए? 5 हो गए। ठीक है, महासागर, नदियाँ, भूमिगत जल, हिम नदियाँ, वायुमंडल की जलवाष्प। ठीक है, आगे दिया हुआ है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 71% भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है, और 29% भाग स्थल है, मतलब जो हमने पीछे स्थल मंडल किया था वो कितने परसेंट पर है? 29% पर। और जल कितने भाग पर है? 71% पर। ठीक है, पर इस 71 में से भी 97 है वो ही महासागरों में है, मतलब जो पीने योग्य नहीं है। और जो मानव उपयोग में आता है वो जल कितना है हमारा? कितना हुआ? 97 तो चला गया 100 में से, तो कितना आ गया? 3%। यार सेंध जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों, भूमिगत जल के रूप में है, तब बहुत कम भाग मनुष्य उपयोग में आता है। ठीक है, तो जल तो बहुत ज़्यादा है हमारी पृथ्वी पर मानव उपयोगी जल बहुत ही कम है। कितना है? 2.5%। ठीक है, आगे हम देखते हैं जलमंडल का एक भाग किया था ना हमने, जो ये महासागर वाला, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। क्या है? महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। महासागरीय जगह हमेशा गतिशील रहता है। जो महासागरों में जल पाया जाता है ना, वो स्थिर नहीं होता, मतलब रुका हुआ नहीं होता। ठीक है, वो गतिशील रहता है। और उनकी गति किस प्रकार से होती है? तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में, और महासागरीय धाराओं के रूप में होती है उनकी गति। ठीक है, जो महासागरीय जल है ना, वो स्थिर नहीं होता, मतलब रुका हुआ नहीं होता, गतिशील रहता है। और किस रूप में? तरंगों में, ज्वार भाटा में, और महासागरीय धाराओं के रूप में। और महासागर कितने हैं? 5 मुख्य महासागर हैं। तो पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, और 4 नंबर पे कौन सा है? आर्कटिक महासागर, और 5 नंबर अंटार्कटिका महासागर, जिसे दक्षिण महासागर भी कहते हैं। आगे ये जो डायग्राम है इसमें ना मैंने महासागर को दिखाया है। ठीक है, तो पहला कौन सा था हमारा? प्रशांत महासागर। कौन सा हुआ? पैसिफिक ओशियन। कहाँ पे है ये? देखो इधर, और इस साइड भी है, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, तो ये घूम के एक साइड ही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हुआ ये? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो पहले हम देखते हैं प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा है और 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और जो पृथ्वी का सबसे गहरा मेरिनागर्त जो भाग है ना पृथ्वी का, वो इसी महासागर में है, प्रशांत महासागर में। और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। और इसकी स्थिति है ना लगभग वर्ताकार है। जो प्रशांत महासागर है वो कौन सी स्थिति में है? वर्ताकार है, यानी इसकी आकृति कौन सी हुई? वर्ताकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। जैसे ये एशिया हो गया,
ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये इसके चार और स्थित है, देख यहाँ पे पैसिफिक ओशियन हो गया, ये एशिया है, ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इसी के आसपास है ना, तो इसके चारों ओर स्थित है, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं, अंटार्कटिक महासागर। कौन सा? अंटार्कटिक महासागर। यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर, पहला तो हो गया हमारा प्रशांत महासागर, और दूसरा कौन सा आएगा? अंटार्कटिक महासागर। और इसकी आकृति देखो, ऐसे दिख रही है ना, ऐसे। कौन सा होगा? एस के जैसा, जो अंग्रेजी में एस बनाते हैं ना, उसके जैसी होगी इसकी आकृति, यानी शेप। इसके पश्चिमी किनारे पर, पश्चिमी ई वाला हो गया पश्चिम, पश्चिम में कौन सा आएगा? उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और दक्षिण अमेरिका इधर है, ठीक है, कौन सा आएगा? दक्षिण अमेरिका है। और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। यूरोप ये रहा, ये पूर्वी हो गया इसके अंटार्कटिक के, यूरोप और अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरहित है, ठीक है, ऐसे दंतुरहित है इसकी तटरेखा ये। और व्यापार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि व्यापार होता है इन दोनों देशों के बीच में, ठीक है। तो ये सबसे व्यस्त महासागर हो गया हमारा, कौन सा? अंटार्कटिक महासागर। नेक्स्ट है हमारा हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ये हमारा इंडिया है और इंडिया के नीचे ही है। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, और वो कौन सा? हमारा भारत है। तो कौन सा आएगा? ये हिंद महासागर। ऐसा ही एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, ठीक है। और इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुज के जैसी है, ठीक है। इसकी आकृति कैसी हुई? त्रिभुज के जैसी, त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में क्या होगा? उत्तर में एशिया है, ये रहा, ठीक है। और पश्चिम में अफ्रीका, ये पश्चिम में अफ्रीका हो गया। और पूर्व में, ये पूर्व हो गए, तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा। तो हिंद महासागर कहाँ हो गया? ये इधर वाला हिंद महासागर है। नंबर 4 कौन सा है? अंटार्कटिका, या जिसे हम साउदर्न ओशियन भी बोलते हैं। कौन सा आएगा 4 नंबर पे? अंटार्कटिका महासागर। यह महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर स्थित है। यहाँ पे है हमारा महाद्वीप अंटार्कटिका, उसी के चारों ओर स्थित है ये, ठीक है, साउदर्न ओशियन। और जो ये महासागर है ना हमारा साउदर्न अंटार्कटिका, ये ना यहाँ से लेके, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप से लेके उत्तर की ओर, ऊपर की ओर कितने तक? 60 डिग्री। वैसे तो ये दक्षिणी पार्टी है, पर ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक है? 60 डिग्री तक है, ठीक है, जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप फैला हुआ है। नेक्स्ट कौन सा हमारा? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर कहाँ पे? ये रहा सबसे ऊपर। कौन सा? ये रहा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। यह उत्तर ध्रुववर्त में स्थित है। तो ऊपर की तरफ कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। तो कौन से ध्रुव में? उत्तरी ध्रुववर्त, जो ये वाले ये रहा हमारी आर्कटिक सर्कल है ना, इसी में ये आर्कटिक महासागर है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। जो पैसिफिक ओशियन है ना, ये उससे किससे जुड़ा हुआ है? छिछले संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? बेरिंग जल संधि कहते हैं। जो इधर वाला पार्ट है ना, उसे क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो हो गए हमारे 5 महासागर। पहला प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरा कौन सा किया था हमने? अटलांटिक। तीसरा हिंद, चौथा आर्कटिक, और 5 नंबर पे आर्कटिक, ठीक है। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर, यह सबसे बड़ा महासागर है। और पृथ्वी कितने भाग पर फैला हुआ है? 1/3 भाग पर फैला। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है जो मेरिना गर्त, वो इसी महासागर में। और उसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। और इसकी स्थिति कैसे बताई थी हमने? वर्ताकार बताई थी। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? अटलांटिक महासागर। यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो गया। पहला कौन सा था हमारा? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा आएगा? अटलांटिक महासागर। और इसकी आकृति कैसे बताई हमने? अंग्रेजी के एस की जैसी, ठीक है।
इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतो रहित है, ठीक है, और ये सबसे व्यस्त महासागर बताया था क्योंकि व्यापार की दृष्टि से इस महासागर में सबसे ज्यादा व्यापार होता है, ठीक है, तो ये व्यापारी दृष्टि से बहुत ज्यादा व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट कौन सा हमारा, हिंद महासागर। यह ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, वो कौन सा देश है, भारत। यह एक ऐसा महासागर है और इसकी आकृति कैसी बताई हमने, त्रिभुजाकार बताई थी। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट कौन सा है, आर्कटिक। यह महासागर आर्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, ठीक है, और यह आर्कटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, क्योंकि सबसे नीचे कौन सा है, आर्कटिक महाद्वीप, और उससे लेकर ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तरी की तरफ होगा, तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। नेक्स्ट कौन सा हमारा, आर्कटिक महासागर। यह उत्तर ध्रुववर्त में स्थित है, मतलब ये ऊपर की ओर है, उत्तरी गोलार्ध में है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी के घटक थे उसमें से हमने स्थलमंडल को कर लिया, जलमंडल को कर लिया, और नेक्स्ट कौन सा होगा, अब हमारा वायुमंडल होगा, ठीक है। तो वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यह लगभग कितने 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, ऊंचाई के आधार पर अलग अलग परतों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये 5 परतें कौन कौन सी है, पहली है क्षोभमंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। दूसरी कौन सी हमारी, समताप मंडल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा हमारा मध्य मंडल, जिसे कहते हैं मेसोस्फियर। और 4 नंबर पे आयन मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मोस्फियर या तापमंडल भी कहते हैं। और नेक्स्ट कौन सी है, सबसे लास्ट, बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ, ये देखो हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो सबसे पहली कौन सी की थी हमने, क्षोभमंडल। जैसे ये देखो 10 किलोमीटर तक कौन सी कर दी, क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट कौन सी है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, कितने किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक। और नेक्स्ट कौन सी है, मध्य मंडल, जो 80 किलोमीटर तक है, मेसोस्फियर। और ये आगे 80 से लेके 400 तक, ये कौन सी होगी हमारी, थर्मोस्फियर या आयन मंडल। और सबसे लास्ट वाली 400 से लेके आगे तक वो कौन सी होगी, एक्सो या बहिर्मंडल। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, क्या होता है तापमान, बताइए, ये क्या है, ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो तापमान बढ़ेगा तो ये घटेगी, और ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा। ए क्या होता है, एल्टीट्यूड या ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा, ठीक है। तो पहले में तो ये होगा। दूसरा हो गया हमारा एक, और जो हमारी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली चमकना, बादलों का, ठीक है, वो सभी इसी क्षोभमंडल में होती है। बारिश वगैरह सब इसी मंडल में होती है, कौन से में, क्षोभमंडल में। नेक्स्ट कौन सा हमारा, समताप मंडल, कहाँ तक, 10 से लेके 50 किलोमीटर तक। इसमें ना एक यहाँ तक, इस लेयर तक तापमान और ये कांस्टेंट रहते हैं, तापमान और एल्टीट्यूड कांस्टेंट रहते हैं, तापमान और दाब, ठीक है। जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं ना, यहाँ से 10 से लेके 20 तक, यहाँ पर ये कांस्टेंट रहते हैं। तो जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं ना, वो यहीं पे उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान और दाब
दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, ये शांत है। यहाँ पे कौन से एरोप्लेन यहीं पे उड़ते हैं, इसी वाली लेयर में, ठीक है। आगे ये कौन से दिखाया, यहाँ से ऊपर लेके अल्ट्रावायलेट रेज, जो ओजोन लेयर होती है ना, वो यही है O3 वाली, जो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को रोकती है पृथ्वी पर आने से, जो ओजोन लेयर है। इसी से नीचे ये वाली पे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। और इसमें वायुमंडल संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का चमकना, बारिश वगैरह, बादलों का, ठीक है, वो सभी इसी में होती है, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट कौन सा हमारा 50 से लेके 80 तक कौन सा आ गया, मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। तो इसमें भी एल्टीट्यूड बढ़ेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। इसमें तो कांस्टेंट हो गया था, यहाँ पे जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़े, यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ा टेम्परेचर घट गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, आयन मंडल या थर्मोस्फीयर। इसमें एल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पर जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इतना महसूस नहीं होता कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। देख 100 किलोमीटर पे कितना दिखा रखा है, 1200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखा रखा है, पर इसमें हवा बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा लगता नहीं है कि यहाँ पे 1200 है कि। और नेक्स्ट कौन सा हमारा बहिर्मंडल, जिसमें एल्टीट्यूड प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इसमें भी तापमान ज़्यादा है, जो सबसे लास्ट वाली है हमारी, ठीक है। तो कितनी परतें होगी वायुमंडल की, 5। पहली क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और 5वीं बहिर्मंडल, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, टेम्परेचर घटता है, और कितना घटता है ये लिखा हुआ है, जैसे 6.4 किलोमीटर तक जाएंगे ना, तो 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा घट जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वो सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा, जो इन तीनों को मिला हुआ, जैसे ये हमारा जलमंडल हो गया, ठीक है, ये स्थलमंडल और ये वायुमंडल, जो इन तीनों का मिला हुआ भाग है ना हमारा, वो कौन सा होता है, जीवमंडल। तो क्या है, जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। कौन सा है, जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग, मतलब छोटा सा भाग है, जो ये वाला, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, ठीक है, क्योंकि इसी में तीनों अवस्थाएं एक साथ मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत, मतलब एक जंतु वाला जो एनिमल वाला हो गया, दूसरा पादप यानी प्लांट वाला, जो एक दूसरे पर दोनों निर्भर है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।